दोस्तों, इस समय बांदा ब्रांच की जो बड़ी नहर है उसकी खुदाई जोरों पर चल रही है, या यूं कहें कि दिन रात काम चल रहा है और भारी संख्या में लेबर भी लगी हुई है। किसानों द्वारा बताया गया कि ये काम इसलिए तेजी से चल रहा है ताकि नहर पूरी पक्की हो सके और नीचे फर्श भी इसकी पक्की हो जाएगी। तो जिस तरह से अभी दिक्कत होती थी किसानों को कि जगह जगह लोग नहर काट लेते थे और कुछ किसानों को पानी मिलता था, कुछ किसानों को नहीं मिलता था, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बुंदेलखंड, कभी सूखा कभी बारिश की मार। जल संकट ने यहाँ के किसानों को सालों परेशान किया। खेती मुश्किल हुई, उम्मीदें कमजोर पड़ी। लेकिन अब केन बेतवा लिंक परियोजना से बदलाव की उम्मीद जगी है। जहाँ पहले खेत तक पानी नहीं पहुँच पाता था, अब वहाँ सिंचाई की उम्मीद है। किसान खरीफ और रबी दोनों फसलें ले सकेंगे। काम की रफ्तार देखकर किसान खुश है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा सुधार बता रहे हैं। नहर केन बेतवा से जोड़ी जा रही है और बहुत जोरों से काम चल रहा है, इसके क्या फायदे किसानों को मिलेंगे? पहली बात तो यह है कि जो नहर का पुनर्निर्माण हो रहा है और पक्की नहर बनाई जा रही है, तो पक्की नहर से जहां पानी अभी नहीं पहुंच रहा वो पानी वहां तक पहुंचेगा, यानी टेल तक पानी पहुंचने की संभावना है। पानी का फ्लो बढ़ेगा, पानी की बर्बादी रुकेगी, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। उसी का एक दूसरा पहलू भी है। नहर की तल्ली पक्की होने से जब पूरे नहर की तल और किनारे दोनों पक्के हो जाएंगे तो पानी का फ्लो तो बढ़ जाएगा, लेकिन अभी जो वाटर लेवल है उस क्षेत्र का, वाटर लेवल घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नहर की वजह से जो पानी का नहर से सीवेज होता है, पानी रिचार्ज होता है ज़मीन में, वो रिचार्जिंग बंद हो जाएगी और उस क्षेत्र का वाटर लेवल जो है नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो फायदे भी हैं और नुकसान भी है। दूसरी चीज, जो इस समय नहर का निर्माण चल रहा है, जिस गुणवत्ता के तहत होना चाहिए उस गुणवत्ता के तहत नहीं हो रहा। इसका नुकसान ये होगा कि आगे चल करके नहरें जगह जगह जो है तो फटेगी, और जैसे जो है तो पक्की किसी जगह से फटती है तो वो जो है तो काफी एरिया लेकर के जो है तो निकल जाती है। तो इसमें प्रशासन को और अधिकारियों को उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे कि जिस हिसाब से भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा नहरों का सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है और जितनी धनराशि दी जा रही है, कम से कम उस धनराशि का सदुपयोग हो। क्या बन रहा है? ये पक्की बनत थी, आरसीसी परी या डामल परी। अच्छा, तो किस तरह की सुविधा हो जाएंगी? आप किसान हैं ना? हाँ, हम किसान हैं, खेती एती है। हाँ, तो सिंचाई के लिए किस तरह की सुविधा होंगी? अब सिंचाई का अब नहीं जान सका था, कैसे निकाल सकत हैं। नहीं, अभी तक जैसे कच्ची थी नहर तो कटान वटान भी हो जाती थी। हाँ, अब गूले परी रही हैं, अब गूले न परी हैं। गूलन पड़ी है? हाँ, अब यहाँ पाइप से निकाल के पानी यहाँ का डरी है गूलन में। आपको कैसे पता चला कि पक्की बनेगी? अब ये जब रोड बना थी तो पक्की तो बनवा करी। तो खुश हैं आप लोग की सुविधा हो जाएगी सिंचाई के लिए अच्छी? बड़ा खुश है तो हो पे करी। सुविधा हो जाई, भाव रही बही झुरा जाई, का होगा यही तो मतलब फिर 12 महीना पानी मिली है? का मिली सोखी ना। पक्की रही तो कहाँ सोखी? हाँ, तो फिर भरिए रही रे, गड्ढा वड्ढा खोने तो पक्की बनी तो कुछ मत कुछ रहबा करी। का करबे फिर? अब तक कौन तना पानी मिलत रहो हो? सोख जात रहो, जय नहर आवत रहो है, कुछ दिन रहो आवत रहो, महीना खान नहीं सोख जात रहो। नहरों का पूर्ण गठन हो रहा है। जर्जर नहरें पक्की बन रही है, नई नहरें तैयार की जा रही है। केन नदी का अतिरिक्त पानी
अब बेतवा और नहरों तक पहुंचेगा। हाँ, ये जरूर है कि इस नहर में जो काम है वो 3 साल तक चलने वाला है, क्योंकि लंबी नहर है, एमपी से होकर के आई है और जहां से नहर शुरू हुई है वहां से अंत तक इसको पूरी पक्की होने की बात बताई जा रही है। इसलिए इस साल तो किसानों को पानी मिलना मुश्किल है, तो फसल थोड़ी प्रभावित होगी, लेकिन जब नहर बन जाएगी तो किसानों को खुशहाली ही खुशहाली होगी, क्योंकि किसानों का कहना है कि फिर नहर 12 महीने चलेगी और कहीं से कोई कटान भी नहीं कर पाएगा, जिससे हर किसान को पानी मिलेगा और जो पानी की प्रॉब्लम होती थी वो भी दूर हो जाएगी। ये नहर में काम चल रहा है। हाँ, काम तो चल उससे किसानों को किस तरह का फायदा है या नुकसान? कोनो नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान नहीं है, फायदा है। फूटे फाटे से नहर भी बच जाएगा। क्या कह रहे हैं? नहर नहीं फूटेगा तो किसान को फायदा है और इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदे है। तो इस साल पानी कैसे लेंगे? पानी नहीं आएगा का ये अभी तो क्योंकि काम चल रहा है तो पता नहीं, बता नहीं सकते। चौमासे तो आएगा, चौमासे आएगा। अब ये फसल का नुकसान है, अगर कुछ गवर्नमेंट इंतजाम करे तो हो सकता है, लेकिन आगे फायदा है। आगे फायदा है। हम कह रहे थे कुछ खेत मतलब जड़ हो गए हैं, कुछ कड़े हो गए हैं, तो पानी के साधन नहीं है कि कोई सींच लें, और तो ऐसे पड़े रह जाएंगे। क्यों पड़े रह जाएंगे? पानी नहीं है नहर में। तो छूटेगा नहीं पानी? पानी अब छूटेगा, अब गवर्नमेंट बता सकते हैं, हमें क्या पता कि नहर आता है नहीं आता है। हाँ, काम चल रहा है ना? काम तो बहुत तेज़ी से चल रहा है दीदी। तेजी से मतलब? मतलब बहुत जल्दी काम हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो दिन में होता है कि सिर्फ रात? दिन में और रात में कम से कम 9-10 बजे रात लगे काम यहाँ चलता है। तो किस तरह से बन रहा है ये नहर? अब नहर तो हमारे दिमाग से दीदी अच्छा बन रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पहले बर्बाद होता था। अब जब पक्की पिचिंग बन जाएगी तो पानी अलावा आदमी न मतलब पानी जाएगा नहीं, सबको मिलेगा? सबको मिलेगा, खेतों में जाएगा। अब पहले क्या होता था? पहले इतना चाकल नहर था कि वो लेवल तक आते नहीं था, तो पानी नहीं मिल पाता था। गुल पानी नहीं दे रही थी, तो क्या मतलब है? तो अब पतला भी हो रहा है क्या? हाँ, पतला हो रहा है। तो इस साल की व्यवस्था कैसे करेंगे अगर पानी नहीं मिलेगा तो? अब इस साल दीदी भगवान पार कर रही है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बोर वोर भी नहीं है, और जो भगवान दे देगा एक पानी तो दे देगा, भगवान के सहारे हैं। हाँ, पलेवा लेवा हो गया? पलेवा लेवा तो हो गया। चौरसियन के हेठानी बांधा रोड में ज़मीन है, तो 3 साल तक कहानी लिखा पढ़ी है। 3 साल का एग्रीमेंट? हाँ, एग्रीमेंट है। तो 3 साल तक काम चलेगा क्या नहर में? आप देखो अब क्या होता है। तो जैसे अभी किसी को मिलता है पानी, किसी को नहीं मिलता, कहीं लोग कहते हैं कि काट लिया लोगों ने, ये हो गया वो, तो क्या ये सुविधाएं आगे भी रहेंगी? ये कटान उटान ना हो पाएगा अब दीदी। अब हाँ भाई, जब अब पक्का बन रहा है तो कहाँ लग काटेगा आदमी, क्या करेगा, वो ना काट पाएगा। अब अभी ये कच्चा था तो 4 फरुआ खोद के जाना महाराजन का ये होता था। तो किसको पानी मिल पाता था, किसको नहीं मिल पाता था? बस वही जबरदस्त ब्राह्मण लोग ज़्यादा यहाँ हावी हैं। हाँ, तो उनको पानी मिल जाता था, उनको पहले पानी मिलता था। तो इस साल नहर में बहुत तेजी से काम चल रहा है। हाँ, काम तेजी से चल रहा है। उसका किसानों पर किस तरह का असर पड़ेगा, फायदे का या नुकसान का? फायदा है, पर अभी तो नुकसान है जब तक पानी नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर तो फायदा है जिंदगी भर। और इसके पहले ये नहर का पानी है, जहाँ साइकिल खड़ी है यहाँ से पानी बहता था, तो जगह जगह से लोग बाग उसको काट देते थे, पानी बर्बाद हो जाता था।
आगे जो किसान हैं उनको बिल्कुल नहीं मिल पाता था। अब ये पक्का बन जाने से किसानों को ज़िंदगी भर के लिए आराम हो जाएगा, दर पीढ़ी के लिए हो जाएगा। भाई आज 4 दिन के लिए तो परेशान है किसान, तो फिर उसमें फ़ायदा। तो अभी 4 दिन के लिए किस तरह की परेशानी है और पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे किसान? पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भगवान बरस दे तो है, नहीं है कोनो दूसरा उपाय नहीं है, कुछ बोर हो रहा ही नहीं है। तो ये आपकी खेती है? हाँ पलेवा होके बो गई? हाँ, बिना पलेवा के आई ही बैदीन है, कुछ जोत रही है कड़ी तो जोता के ही बैदीन है। अब जो भगवान बरस रही है तो हो जाए, नहीं तो सुखा जी। तो फिर बीजा डालो, खादो डालो, ट्रैक्टर के जोताई लाग, सब नुकसान है। तो कितना नुकसान हो जाएगा? 4-5 हज़ार का तो नुकसान है ही है। ये जो नहर का काम चल रहा है, कितने दिन का प्रोजेक्ट है ये? 3 साल का प्रोजेक्ट है। और ये मतलब कितने मजदूर लगे हुए हैं इसमें? इसमें देखिए हमारे पास 2 नहरें हैं, ये अतरा ब्रांच बांदा ब्रांच है, उन सब पे मिला के टोटल 700-800 मैन पावर होगी। उसमें महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं। सर पार्टिकुलर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो आगे अपनी लेबर को जैसे करते वैसे देते हैं। रहने के लिए व्यवस्था हम देते हैं, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, उनके रहने के लिए टेंट वगैरह की व्यवस्था हम लोग करके देते हैं। कितने किलोमीटर ये नहर का काम है जो आपने ठेका लिया? ये 200 किलोमीटर है। तो कैसे बन रही है, क्या मानक है इसका? इसका ये एज पर जो मतलब हमारे इंडियन IS कोड के स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से हो रही है। इसमें काफ़ी सारी आइटम है, मिट्टी का काम है, उसका कंक्रीट का काम है, काफ़ी काम है इसमें। तो क्या जो अभी स्थिति जैसे मतलब बन रही है नहर, तो बीच बीच में पानी छोड़ा जाएगा या कुछ व्यवस्थाएं होंगी किसानों के लिए? हाँ, पानी उसका रोस्टर जारी हुआ है गवर्नमेंट का, उसी के हिसाब से काम होगा। क्या फायदे देख रहे हैं आप? ये इंडिया का सबसे बड़ा एक इंटरलैक, ये 2 नदियाँ हैं, एक केन बेतवा, उन दोनों को आपस में ज्वाइंट करके उनका जो सरप्लस वाटर है उसको यूज कर रहे हैं खेती के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए। केन बेतवा लिंक परियोजना है। नहर निर्माण मंडल बांदा के अधिशासी अभियंता संदीप कुमार खरे का कहना है, केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत नहरों का पुनर्गठन किया जा रहा है। यह केंद्र सरकार की योजना है जो मार्च 2028 तक चलेगी। काम तेजी से जारी है और किसानों की ज़रूरत के अनुसार समय समय पर पानी छोड़ा जाएगा। परियोजना केंद्रीय जल आयोग से स्वीकृत है। बजट 11 करोड़ 91 लाख रुपए का है। अधिकांश नहरें पक्की होंगी ताकि किसानों को भरपूर पानी मिल सके। गुणवत्ता को लेकर यदि कहीं कमी हो तो उसकी जानकारी देने की अपील की गई है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।